जहां एक तरफ नाइजीरिया ने सबसे बड़ा फैसला लिया है भारत के हथियारों को लेकर और चाइना के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पहुंचे अमेरिका के प्रतिनिधि ने अब भारत को लेकर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाइजीरिया की सरकार बेंगलुरु स्थित HAL से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बना रही है। नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट्स व्यवस्था के जरिए LCH खरीदने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो उसकी सैन्य क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिहाज से एक अहम कदम है, साथ ही नाइजीरिया की अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश को भी दिखाता है। नाइजीरियाई सरकार की पहल के साथ साथ ये HAL के रणनीतिक पहुंच भी इस समझौते से दिखती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियाई सेना के अधिकारियों ने रोटरी विंग अकादमी में HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। फिलहाल HAL और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है और जल्द ही इससे जुड़े समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। LCH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एक वेरिएंट है। इसमें स्टील्थ तकनीक, बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली और क्रैश योग्य लैंडिंग गियर जैसी कई मॉडर्न फैसिलिटी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को युद्ध की स्थिति बेहतर काम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन इसे गतिशीलता और एक बड़ी ऑपरेटिंग रेंज प्रदान करता है, जो इसे युद्ध बचाओ, दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों जैसे विभिन्न भूमिकाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। यह हेलीकॉप्टर उच्च ऊंचाई और जंगल के वातावरणों में कामयाब है और धीमी गति से चलने वाले विमानों और दूर से संचालित वाहनों के खिलाफ भी प्रभावी है। इसका डिजाइन अत्याधुनिक तकनीक को इंटीग्रेट करता है, जिसमें एक ग्लास कॉकपिट और एक समग्र एयर फ्रेम शामिल है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने पहले ही LCH को अपने बेड़े में इंटीग्रेट कर लिया है। फिलहाल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और HAL के साथ चल रहे सहयोग का उद्देश्य हेलीकॉप्टर की हथियार और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। LCH का समुद्र तल, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सियाचिन का कठोर वातावरण सहित विभिन्न परिस्थितियों में कठोर परीक्षण किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में प्रोडक्शन के लिए तैयार घोषित किया गया। LCH के लिए नाइजीरियाई सेना की रुचि उसकी मारक क्षमता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की वजह से है। नाइजीरियाई अपने सैन्य अभियानों के लिए 12 जुड़वा इंजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग कर रहा है। नाइजीरिया ने HAL, एयरबस और तुर्की के TAI सहित वैश्विक निर्माताओं से इसके लिए संपर्क किया है। HAL का LCH अपनी खूबियों की वजह से नाइजीरिया को लुभा रहा है। हेलीकॉप्टरों की खरीद के अलावा HAL ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नाइजीरियाई सेना को मदद भी किया जा रहा है। अफ्रीका में भारत की एंट्री का मतलब है बहुत सारी चीजें भारत के लिए बढ़ना, इसलिए बढ़ना क्योंकि जैसे जैसे भारत अफ्रीका के देशों के साथ इंगेज होता जाएगा, वैसे वैसे भारत को बहुत ज्यादा फायदा भी होता चला जाएगा, क्योंकि फिर और भी क्षेत्र में यहाँ घुसने में आसानी मिलेगी। विपणन एक ऐसा सेक्टर होता है जिस सेक्टर में एक बार आप अगर एंट्री ले लो तो वो 10 से 20 साल का कम से कम होता है। ऐसे में भारत को और भी ज्यादा मदद यहाँ पर मिल सकती। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद अब अमेरिका का बड़ा बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक बड़े राजनयिक ने सोमवार को कहा है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और वैध परिवर्तन का समर्थन करना सभी के हित में है। प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, वैध परिवर्तन को समर्थन देने की कोशिश करना है। मुझे लगता है कि इसी में सभी की भलाई है। माना जा रहा है कि उन्होंने भारत को ये संदेश दिया है कि जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही भारी हिंसा का विरोध कर रहा है। वर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि सुरक्षा बहाल होगी, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहाल होगी, साथ ही लोगों की बुनियादी आर्थिक सेवाएं भी मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय बांग्लादेश के लोगों को करना है कि कैसे और कब उन्हें चुनाव कराने हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बनी सरकार कब तक रहेगी। उन्होंने कहा हमारी भूमिका लोगों का समर्थन करने की है,
सच कहूँ तो किसी भी नागरिक के खिलाफ हमले चिंताजनक है, हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि हमारे विदेश मंत्रालय के दल के वहां जाने की वजह एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सत्ता परिवर्तन के लिए समर्थन देने का संकल्प है। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को ढाका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। उन्हें दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के वास्ते अधिक न्याय संगत और समावेशी भविष्य बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को विस्तार करने का आश्वासन भी दिया। ये बैठक ऐसे वक्त में किया गया है जब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कहा है कि वह बांग्लादेश को विकास संबंधी परियोजनाओं, युवाओं को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और देश में लोगों के लिए व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता मुहैया कराएगा। अब यहाँ एक तरफ ये सारी मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी मीटिंग हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को साझा किया गया। इस तस्वीर में आपको 2+2 की मीटिंग होती हुई दिख रही है, जहां पर डोनाल्ड लू भी हैं, तो भारत की तरफ से भी नेतागण हैं। इस मीटिंग में कहा गया कि चाइना और रूस भारत और यूएस की फ्रेंडशिप को देखकर इस वक्त चिंता में पड़ गए हैं कि भारत और अमेरिका कितने अच्छे तरीके से दोस्त बनकर गुजर रहे हैं और चल रहे हैं। हालांकि यहाँ चीजें थोड़ी उल्टी है, पर इन सब के बीच में पीएम मोदी के एक रिमार्क पर यूएस ने यह कहा। रिचर्ड वर्मा, जो कि इस प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हुए थे, इन्होंने कहा कि देखिए, अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है ना, वो संबंध पहले कभी नहीं रहे। कोल्ड वॉर के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और हम मिड 60 और लेट 90 वाले स्थिति में नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने जो पुराना ऐतिहासिक हम लोगों का संबंध था, जहां हम एक दूसरे के साथ बात करने, एक दूसरे के साथ डील करने में अपने आप को सही नहीं मानते थे, एक इतिहास को लेकर समस्याएं होती थी, अब वो ऐसी समस्याएं हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपको बता, भारत से ये कहा गया था कि आप रूस की मीडिया को बंद कर दो, जिस पे भारत ने आंसर दिया कि नहीं, हम इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। भारत ने आरटी को लेकर ये सीधे सीधे आंसर दे दिया है यूएस को। यूएस और भारत के बीच में जमीनी रिश्ते आगे कब तक अच्छे होंगे और कब तक इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, पर ऐसा लगता है कि कुछ जमी हुई बर्फ है जो अब दोनों देशों के बीच से निकल रही है और दोनों देशों में एक रिश्ते को सामान्य बनाने की तरफ, जाने की तरफ भी दिख रहा है दोनों ही देश। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूएस के बीच में कभी बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।